हमारे देश की पहले की सरकारों में खासकर विकृत वैचारिक राजनीति के कारण दशकों से जो हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी रही, उसके कारण देश के सामर्थ्य को हमेशा अंडर एस्टिमेट किया गया। चाहे हमारे हिमालयी राज्य हो, विशेषकर पूर्वोत्तर के राज्य हो, या फिर अंडमान निकोबार जैसे समुद्री द्वीप क्षेत्र, इन्हें लेकर ये सोच रहती थी कि ये तो दूर दराज के दुर्गम और अप्रासंगिक इलाके हैं। इस सोच के कारण ऐसे क्षेत्रों की दशकों तक उपेक्षा हुई, उनके विकास को नजरअंदाज किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसका भी साक्षी रहा है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं, ऐसे कई विकसित द्वीप हैं जिनका आकार हमारे अंडमान निकोबार से भी कम है, लेकिन चाहे सिंगापुर हो, मालदीव हो, सेशेल्स हो, ये देश अपने संसाधनों के सही इस्तेमाल से टूरिज्म का एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गए। पूरी दुनिया से लोग इन देशों में पर्यटन और बिजनेस से जुड़ी संभावनाओं के लिए आते हैं। ऐसी ही सामर्थ्य भारत के द्वीपों के पास भी है। हम भी दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं, लेकिन कभी पहले उस पर ध्यान नहीं दिया गया। हालात तो ये थे कि हमारे यहां कितने द्वीप हैं, कितने टापू हैं, इसका हिसाब किताब तक नहीं रखा गया था। आज देश नेताजी के जीवन से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने की मांग हो रही थी। ये काम भी देश ने पूरी श्रद्धा के साथ आगे बढ़ाया। आज हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के सामने कर्तव्य पथ पर भी नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिला रही है। मैं समझता हूं ये काम देश हित में बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि जिन देशों ने अपने नायक नायिकाओं को समय रहते जनमानस से जोड़ा, साझे और समर्थ आदर्श गढ़े, वो विकास और राष्ट्र निर्माण की दौर में बहुत आगे गए। पहले टूरिस्टों को हो रहा है। साथियों, अतीत में अंडमान निकोबार ने आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी थी। उसी तरह भविष्य में ये क्षेत्र देश के विकास को भी नई गति देगा। मुझे विश्वास है हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो सक्षम होगा, समर्थ होगा और आधुनिक विकास की बुलंदियों को छुएगा। इसी कामना के साथ एक बार फिर नेताजी सुभाष और हमारे सभी वीर जवानों के चरणों में नमन कर